तो फिर तो हेलो दोस्तों। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहन। दोस्तों, मैं भी एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूं और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैंने कैसे ग्राफ को सीखा, समझा और इतनी बेहतरीन तरीके से हमने समझ चुका है ग्राफ को कि उसे किसी भी तरीके से आए तो हम उसे आसानी से बना सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ को कि ताकि आप भी बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ किसी भी तरह से आए ताकि उसे आप अच्छी तरीके से बना कर आओ। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अपने इस भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया रहेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसे हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो हम इसे इसका एक मान सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मान सारणी, हमने लिख लिया। और x और y की जगह पर 3 मान रखने की कोशिश करेंगे जो कि एक मान दूसरे में ना रखा है। इस तरीके से रखना है कि एक ही तरीके का मान दूसरे में ना रखा है। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया x y, ये समीकरण हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5। अगर x के जगह पर हम 0 रखते हैं तो y हमारा हो जाएगा -5 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, अगर x के जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू, यह माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा तो -5 इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर चलिए 0 और y की जगह पर हो जाएगा कितना मेरा -5 हो गया। अब कोशिश करते हैं, अगर y की जगह पर 0 रखते हैं हम तो x बराबर हो जाएगा मेरा 5। अब कैसे होगा तो आप देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है तो x y की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 बराबर 5। तो x 0 है तो कुछ नहीं हुआ तो इसे x बराबर 5। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर 5 और y बराबर 0। अब अगला मान हम सोचेंगे कि आप अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो इधर का प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो भी आकर प्लस हो जाएगा, 3 रखते हैं तो भी आकर इधर प्लस हो, क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो फिर चलिए हम किसी भी जगह पर रख सकते हैं। x की जगह पर रखेंगे तो भी मेरा मान, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर का माइनस में हो जाएगा। तो इसमें से जो घट जाएगा, चलिए अब इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं y की जगह पर 1 रखते हैं तो मेरा कितना समीकरण है, x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो x माइनस वाई की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं बराबर 5 तो हमारा हो जाता है x बराबर, यहाँ माइनस है तो इधर का प्लस में हो जाएगा तो 5 + 1 यानी x बराबर 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y की जगह पर 1 रखें तो हमारा x आ गया 6। इसी प्रकार हम दूसरा भी बना लेंगे। दूसरे का लिखते हैं यहाँ पे मान सारणी। तो मान सारणी लिखने के बाद हम लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 खंड बना लेते हैं। वन, टू, 3। तो इसमें लिखेंगे हम x, यहाँ पे y, और इसमें भी इसी प्रकार हम इसमें भी रखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने इसमें रखा वैसा ही इसमें भी होगा। बस दोस्तों, थोड़ी सी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है और आपको इतनी अच्छी तरीके से यह समझ में आ जाएगी कि आपको किसी भी तरह का मिलेगा तो आप उसे अच्छे तरीके से बना पाओगे और बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ले पाओगे। तो फिर देखो दोस्तों, अब मैं इसमें रखने की कोशिश करता हूँ। एक्स के जगह पर 0 रखते हैं अगर, तो y अगर ये 0 रखेंगे तो इसका मान तो खत्म, इसका तो कुछ नहीं मान हुआ। तो मेरा y बराबर कितना बचेगा 6। तो y की जगह पर 6 रख देंगे। अगर y 0 अगर हम रख देते हैं तो इसका कोई मान नहीं होगा, तो y की जगह पर 0 तो हमारा x हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम y की जगह पर 1 रख देते हैं या फिर x की जगह पर 1 रखते हैं, अगर y की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो इधर प्लस में है तो इधर का माइनस हो जाएगा। चूँकि देख पा रहे हैं x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 6। तो अगर हम x प्लस 1 बराबर 6 तो हमारा हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस वाला इधर का माइनस में हो जाएगा। तो घटने के बाद यह 5 बच जाएगा तो 5। अब चलिए इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इसको लिख लेते हैं नीचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसका तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक स्केल की। चलिए पहले मैं स्केल ले लेता हूँ।
तो सॉरी दोस्तों, मेरे पास तो स्केल नहीं है, बट मेरे पास चांद है। तो फिर हम चलिए चांद से ही बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर पढ़ने की अगर इच्छा हो तो बहाना काम नहीं करता, और हमें कभी भी किसी बहाने पर रुकना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये नहीं हो, वो नहीं, अभी स्टडी नहीं करना है, बाद में बना लेंगे, जब ये सामान मेरे पास होगा तब बना लेंगे। ऐसा दोस्तों हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर देखिए दोस्तों, मैंने एक पैमाना ले लिया। दोस्तों मैं आपको थोड़ी नीचे कर दिखाना चाहता हूँ, नीचा थोड़ा कर देता हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने एक पैमाना ले लिया यहाँ तक का, और अब एक ऐसे लेंगे। अगर सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें नीचा मतलब ऊपर, हम जानते हैं कि ग्राफ में ऊपर प्लस होता है, नीचा माइनस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें कितना प्लस और कितना माइनस की जरूरत है। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि मेरा प्लस में है y 6 तक जा चुका है और -5 तक। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कितना 5 नीचा हट जाएगा, ऊपर 6 हटना चाहिए, मतलब नीचा से बड़ा थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो फिर चलिए मैं ले लेता हूँ एक पैमाना। हमने पैमाना ले लिया है पूरी तरह से। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये होता है x माइनस, ये होता है x प्लस, और यहाँ पे होता है y प्लस में, और यहाँ पे होता है y माइनस में। नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ y माइनस में होता है। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक समान पैमाना लेने की कोशिश करेंगे, और समान एकदम होनी चाहिए, समान दूरी पे पैमाना होना चाहिए। तो फिर आप देखिए, हम यहाँ से लेते हैं एक पैमाना यहाँ पे, इसी से हम नाप लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक पैमाना यहाँ पे है। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये दूनी थोड़ी सी अंतर है, इसमें थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन ले लेंगे हम इसे एक पैमाना। दूसरा पैमाना हमने यहाँ पे लिया, इसी तरह से ले लेंगे जितने की आपको ज़रूरत होगी। दोस्तों मैं भी एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और मैं एक नए यूट्यूबर हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मुझे कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा ज़रूर कि क्या गलती हो रही है, जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे पैमाना। तो हमने ले लिया, तो इसमें लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर हो जाएगा माइनस में, चूँकि इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, तो यहाँ से इधर माइनस में होगी और इधर प्लस में होगा। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब हम ले लेंगे इधर और ऊपर नीचा। अब y पे हम चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ले लिया कि चूँकि मुझे ऊपर 6 की ज़रूरत है, चूँकि मेरा y जो है यहाँ पे y 6 आया था, y 6 तक गया था, तो मुझे 6 की ज़रूरत है y पे, तो हमने 6 तक ले लिया। और यहाँ पे लिखने को 1 2 3 4 5 6 हम ले लिया। और फिर इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी लेना। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ऊपर तो हमने ले लिया, अब चलिए अब नीचे की ओर ले लेते हैं। तो नीचे की ओर लेते हैं हम 1 2 6 7 और 8। नीचे जब तक मेरे को, लेकिन नीचा ज़रूरत थी मेरे को -5 तक, लेकिन हमने 8 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेते हैं यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब हम सबसे पहले देखना चाहेंगे दोस्तों, ये हो जाता है हमारा वो बिंदु जिसका निर्देशांक होता है। कभी भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, चूँकि यह ऑब्जेक्टिव आपको बार बार पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0। तो फिर चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हमें कितना कितना ज़रूरत है। सॉरी दोस्तों, मैं ऊपर वाले जो हमारे जो x और y का माना है उसे मैं अपने कैमरे के फ्रेम में नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं इसे एक पेज पे लिख लेता हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, आगे वाले को पेज पर लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, ये मैं इसका एक बार फिर से इससे भी मान सारणी तैयार कर लेता हूँ। 1 2 3 x y, तो हमारा 0 है, -5 है, 5 है, 0 है, 6 है और 1 है। और दूसरे का क्या है,
दूसरा भी हम तैयार कर लेते हैं। दूसरा में मेरा क्या है, 0 6 6 0 5 1 है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो चुकी, आप ये भी देख पा रहे होंगे और ग्राफ भी आप देखेंगे। इसका समीकरण हम लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। चलिए अब ग्राफ पे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं ग्राफ पे और अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो हमारा ये समीकरण है, इसका सबसे पहले x जाना है मेरे को 0। अगर मान लेते हैं कि इसके घर मेरे को जाना है तो सबसे पहले मुझे x0 चलना है। x0 चलना है तो x0 मेरा कहीं पे नहीं जाएगा, y माइनस 5 है तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा माइनस में y नीचे है तो इसलिए हम नीचे की ओर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 माइनस 5 आया और मेरे को x0 जाना, कहीं नहीं जाना है तो चूँकि यहीं पर है तो इसे हम ए बिंदु मान लेंगे और इसे लिख देंगे। चूँकि हम सभी जानते हैं कि ग्राफ में लिखना सबसे पहले x लिखा था, तो x मेरा कितना है 0 और y कितना है -5। सबसे पहले x तब y लिखाता है। तो दोस्तों ये हमेशा ख्याल रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्या है y0 और x है 5, तो y0 चलना है मेरे को और x 5 यहाँ पे है तो इसे हम इसको b बिंदु मान लेंगे और x 5 y0, चूँकि x पहले लिखा था y बाद में। अगला है हमारा x6 y1, तो x6 मेरे को जाना है यहाँ तक और y1 याद रखिए यहाँ प्लस में है, तो प्लस में इसलिए हम ऊपर की ओर लेंगे। देख पा रहेंगे 1 इसके सामने लेंगे एकदम। आप स्केल से मिलाकर लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम C बिंदु मानेंगे 6 1 हो गया। अब हम इसे मिला देंगे। चलिए मिला लेते हैं इसको। तो फिर देखिए दोस्तों हमने इसे मिलाने के लिए स्केल तो मेरे पास नहीं है तो हम अभी चांद से इसको मिला लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों इसको हम मिला लेते हैं। आपके पास अगर स्केल होगी तो बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, अगर कोई भी सामान आपके पास नहीं है तो प्लीज़ बहाना मत कीजिएगा कि ये सामान होने के बाद ही हम स्टडी करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो फिर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक लाइन तो ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे इस पर हम इसका समीकरण लिखेंगे। इसका समीकरण क्या है हमारा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम जो ले रहे हैं, जो कॉपी चेक रहे हैं, उनको पता चले कि आपने किस समीकरण का कौन सा ग्राफ लिया। अब चलिए अगला ग्राफ लेते हैं हम। तो अगला है हमारा x0 y6। तो x0 है मेरा x0 और y है मेरा 6, तो x0 y6 यहाँ पे है तो इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ तक C बिंदु हो चुका है इसलिए इसको मान लेंगे हम D। तो यहाँ पे जगह सब पहले x लिखाता है इसलिए x0 y6 और अब अगला लेंगे हम x6 y0 x6 y0। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि मेरा x6 है, y कहीं नहीं जाना है तो D के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे E बिंदु। इसे हम यहाँ से लिख लेंगे E बिंदु, यहाँ लिखेंगे हम 6 0 लिख लिया हम। और फिर अगला देखते हैं हम, मेरा है 5 और 1, x है मेरा 5 और y है 1, तो x 5 y है 1, तो 5 1 ई के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे f 5 1 हमने लिख लिया और फिर से इसे मिला देंगे। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसे मिला लिया और इसी प्रकार आप किसी भी ग्राफ को, इस प्रकार अगर कोई ग्राफ रहता है तो आप किसी भी ग्राफ को आसानी से बना सकते हो। अगर एक फॉर्म में दिया रहेगा अगर समीकरण तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। दोस्तों मैं इससे थोड़ी ऊपर का एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि आपको कुछ और इससे हाई लेवल का ग्राफ सिखाने वाला हूँ। तो फिर दोस्तों आप इसे प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप ये समीकरण लिख सकते हैं, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों इस समीकरण को आप एक बार प्लीज़ ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपने इसी तरीके का समीकरण सीखा है तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं इसे प्लस कर देता हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे यह बन पाया या नहीं। तो दोस्तों
पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिएगा। लव यू ऑल, गुड बाय।